एक नेता को वहां बिठाया ही क्यों है जीडी बख्शी सर? इन सेना के आर्मी जनरल्स को बिठाया ही इसीलिए गया है, इनके नेताओं को सरकार में बिठाया ही इसलिए गया है कि ये वहां बैठकर इस आतंक को बढ़ाते रहें। और वो आसिम मुनीर, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, उन्हें लगा जाते जाते आग लगाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि लंका जल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता जी, मैं आपको बताऊं कि असली आपने जो है शारग पकड़ ली है पाकिस्तान में। आसिफ मुनीर साहब रिटायरमेंट पे जा रहे हैं और रिटायरमेंट बहुत खलती है हर पाकिस्तान आर्मी चीफ को। वो राजपाट, वो ताकत की इमरान खान को जेल भेजो, इलेक्टेड सरकार का तख्ता पलट करो, मोहरे और कठपुतलियां बिछाओ, ये बड़ी हेडी पावर मिक्सचर है, ठीक है। और आरजू बिटिया बिल्कुल मेरे साथ सहमत होगी कि प्रॉब्लम यह है कि आसिफ मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बड़े सोच समझ के अपनी तरफ से वो जो स्पीच दी, विच वॉज हाफ मैड। आप कहना क्या चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग हैं? रियासत मदीना के बाद पहली बार एक मुस्लिम देश खड़ा हुआ है। क्या सऊदी अरेबिया और यूएई, आप ज़रा वो भी तो देख लीजिए ना, सऊदी अरेबिया में इस्लाम शुरू हुई थी, आज वहाँ देख लिए क्या कर रहे हैं। वो अपनी बेटियों को कह रहे ठीक है बेटा आप पढ़ो लिखो, अपनी कार चलाओ, कुछ करो, ठीक है। वो लिबरलाइज कर रहे हैं इस्लाम को, वो इकोनॉमी पे तवज्जो दे रहे हैं ताकि खुशहाली हो। साउथ एशिया के अंदर जो इस्लाम के ठेकेदार बने हैं मुल्ला आसिफ मुनीर, वो उनका दूसरा ख्यालात है, ये नहीं है कि इस्लाम मतलब कॉन्टिन्यूअल जिहाद, गदर, मारकाट, ठीक है। और क्या कहते हैं गजवाए हिंद, तो उन्होंने गजवाए हिंद की स्पीच दे दी। 6 दिन बाद उनके गुर्गों ने, आतंकी गुर्गों ने हमारे बेचारे 28 बेकसूर लोग मार डाले, 17 घायल किए, ठीक है। और आज लेने को देने पड़ गए हैं साहब। आसिफ मुनीर साहब तो गए हुए थे कजाकिस्तान, गर्मी है ना साहब इस वक्त इस्लामाबाद में, वो वहां गए हुए थे। उनके सर टूर मैं बड़े एक चीज अच्छे बता टाइम रही हूँ, होते। ये जो इस वक्त तस्वीर ग्राफिक हम चला रहे हैं, ठंडी हवा खाने गए थे, आसिम मुनीर ने अपने भागे परिवार को वापस बाहर आए भेजा। हैं। एक मिनट जी बोलिए सर। मैं 1 मिनट बताता हूं। वो भागे वापस आए हैं, ठीक है। और आते ही उनके माथे पे ठंडे पसीने, उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लो बैक एक हो गई है उनको, ठीक है। उन्होंने कराची से जहाज भेजे, C-130 भेजे स्कर्दू, उनको पक्का यकीन है कि भारत का हमला स्कर्दू की तरफ होगा। अरे साहब हमारी एक नेवी है, इंडियन नेवी, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीधे कराची की तरफ जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप वो हफदड़ में फंस गए हैं कि यहां बचाऊं या वहां बचाऊं। स्ट्यू इन योर ब्लडी जूस, स्ट्यू। मैं जीडी बख्शी सर, जब आप बात कर रहे हैं, मैं एक तस्वीर चला रही थी कि कैसे वहां पर जरा वो तस्वीर फिर से ग्राफिक चला दीजिए कि नवाज शरीफ कैसे भाग रहे हैं मीडिया से। कर्नल सिंह, मीडिया के सवालों से भागे नवाज शरीफ, पहलगाम हमले के सवालों को नजरअंदाज किया, अब उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनके? यहां पर तो सरकार में रक्षा मंत्री खुलकर एडमिशन दे रहे हैं कि हम तीन दशकों से आतंकवाद को पालते रहे हैं। अब वो भले ये कहें कि हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, हम ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। आपने अपने देश को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने दिया। अब तो मैं ये कहूंगी आतंकवाद और पाकिस्तान में फर्क नहीं है, अब तो वो देश उस तरह का बन गया। देखिए उनसे सवाल पूछा जा रहा था, वो भाग रहे थे, क्या जवाब देंगे वो? और उन्हें भी ये पता है कि यहां एक्शन होगा। मुझे ये खबर जो अभी आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं। लगातार भारत में बैठकें हो रही हैं, बैठकें लगातार भारत में भी हो रही हैं। और अजीत डोभाल एक बार फिर से विदेश मंत्रालय पहुंचे। विदेश मंत्रालय भी ब्रीफ कर रहा है लगातार, और देशों के राजनयिकों को भी कर रहा है। रोबिंदर जी, एक बार रोबिंदर जी के पास पहले जाती हूँ। रोबिंदर जी जरा बताइए, ये जो पूरा एक प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि भारत जानता है
और ये पाकिस्तान भी जानता है कि ये जो कूटनीतिक स्ट्राइक है, ये कूटनीतिक कुटाई जो की गई है, ये वहीं तक नहीं रुकेगा भारत, ये वो जानता है। तो डेफिनेटली यस, पाकिस्तान जानता है और एज आप कह रही हैं और एंटिसिपेशन है ओवरऑल कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भारत का कोई ना कोई मिलिट्री या शब्द आजकल ज्यादा यूज होता है काइनेटिक एक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा, बट आंकड़ा लग रहा है, सरकार पे बहुत प्रेशर है, देश पे बहुत गुस्सा है इसको लेकर के, तो कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए ऑल्सो एट द सेम टाइम जब MEA दूसरे देशों के एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दे रहा है, तो इंडिया ने अपना कॉन्टेक्स्ट, अपनी सिचुएशन, अपने हालात क्लियर कट उन सबसे शेयर कर लिए। मैं 2-3 क्विक पॉइंट कहना चाहता हूं। एक, देखिए ये हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है। डेफिनेटली यस, ये अपना जिहाद फैलाना चाहते हैं। इसमें एक और फैक्टर भी हो सकता है, जो है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी तरह से विफल हो रही है, वहां से भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। एक और बहुत बड़ा कारण है, इस समय जो ट्रंप की टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, उसके चलते चाइना से काफी कंपनीज रीलोकेट हो रही हैं अलग अलग जगहों पे, इंक्लूडिंग इंडिया हाई पोटेंशियल है। ऐसे समय पर ऐसा अटैक करवा करके इंडिया को पॉलिटिकल रिस्क जैसा देश दिखाना, ताकि जो इन्वेस्टर्स या जो प्रोडक्शन कंपनीज अपनी सप्लाई चेन शिफ्ट करना चाहती हैं, वो 2 बार सोचेंगी। तो ये हमारी इस समय इकोनॉमिक पोजीशन जो उभर रही है, उसको भी डैमेज करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं कहूंगा इनकी कैलकुलेशन में। तो ये जो चीज है, केवल देखिए। और तीसरा, आतंकी कर क्यों रहे हैं पाकिस्तान, हमारे यहाँ दहशत फैलाना चाहते, ये भी दिखाना चाहते दुनिया में कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है। ओके, ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर ही हो रहा है, वहीं से लोग कर रहे हैं, यही तो इनकी मिलिट्री या इंटेलिजेंस कहती है। उधर अपनी मिलिट्री की विफलता जो पाकिस्तान के अंदर है, जो कयास है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। एंड थर्डली, इकोनॉमिक, भारत को इकोनॉमिक डैमेज करने का, क्योंकि इस समय देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पॉलिटिकल रिस्क गिनती हैं, जियोपॉलिटिकल, राइट। तो इस समय, क्योंकि इस समय मामला इतना गर्म है, टैरिफ्स को लेके खटाखट डिसीजंस हो रहे हैं, इस समय ऐसा हादसा इंडिया में होना, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बताओ कि अमृतसर में RDX और हथियारों का जखीरा मिला है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बरामदगी हुई है 5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्तौल, रिमोट, 8 मैगजीन बरामद हुई है। खेतों से हथियार और 4.5 किलो RDX मिला है। 4.5 किलो RDX ये हथियार अमृतसर से मिले हैं।